वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। कैसे हो साथियों? आप सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनने जा रहा है वही पार्टनरशिप को लेके बना रहे हैं हम। तो पार्टनरशिप में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। अब तक क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात की थी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और इसके सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। और मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। फर्म किसे बोलोगे, फर्म का नेम क्या होगा, फीचर्स क्या क्या होंगे पार्टनरशिप के, ये सारी बातें मैंने आपको विस्तार से बता दी। इसके बाद मैंने पार्टनरशिप डीड को लेके बात की। पार्टनरशिप डीड के बाद मैंने बात की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लेके कि पार्टनर्स मेंटेन कैसे करते हैं कैपिटल अकाउंट को, है ना। तो ये बात भी कर लेते हैं। तो आपसे बात करेंगे आज मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स इन पार्टनरशिप फर्म। methods of maintaining capital account capital accounts in partnership firm, capital accounts in partnership firm। साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियों के बारे में बात करूंगा आज कि कौन कौन से मेथड्स इसके लिए अप्लाई करते हो। और हमारा जो लास्ट वीडियो था इसी पे मैं चर्चा कर रहा था और लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि कितने मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। वो आज फिर से बता देता हूँ कितने मेथड्स है आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट रखने के। ध्यान से सुनिए। फर्म आपके 2 तरह से क्या रख सकती है, कैपिटल अकाउंट को रख सकती है। एक मेथड है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा? एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और दूसरा आपका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। 2 तरह से आपके क्या रख सकती है फर्म, मेंटेन कर सकती है आपके कैपिटल अकाउंट्स को। किन किन तरह से? एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, एक कौन सा आ गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बात करें फिक्स्ड कैपिटल मेथड की तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट ओपन होते हैं सर। कौन कौन से? एक तो होता है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और एक हो जाएगा पार्टनर का करंट अकाउंट। मैं बोलूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट खुलते हैं किसमें? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। जबकि फ्लक्चुएटिंग में कितने अकाउंट खुलेंगे सर? केवल एक अकाउंट खुलेगा। कौन सा अकाउंट खुलेगा? ध्यान से सुन लो, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुलेगा? केवल और केवल कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझ लेना, एक एक बात बता रहा हूं और वो बातें एक एक बात विशेष बात है इसको लेके। देखिए इधर अगर फर्म कौन सा मेथड यूज कर रही है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो कितने अकाउंट खोलेगा पार्टनर्स के लिए? कैपिटल अकाउंट भी खुलेगा और करंट अकाउंट भी खुलेगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट का हमेशा जो बैलेंस रहेगा इसमें वो रहेगा सीआर बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस आएगा यहाँ पर? सीआर बैलेंस होगा। मैं इसका फॉर्मेट बना के बताऊंगा क्यों होगा ये, ध्यान से समझना। इसका आपका बैलेंस सीआर भी हो सकता है साथ के साथ और डीआर भी हो सकता है। या तो सीआर होगा या डीआर होगा। जिसका बैलेंस होगा वो सीआर भी हो सकता है और डीआर भी हो सकता है। इधर कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो आपका डीआर भी हो सकता है और साथ के साथ क्या हो सकता है? सीआर भी हो सकता है। समझ में आ गई? मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं। बैलेंस यानी लास्ट में बचा हुआ अमाउंट, समझ रहे हो ना। तो लास्ट में इसका जो बचा हुआ केवल क्रेडिट अमाउंट बचता है। यहां पर क्रेडिट भी बच सकता है और डेबिट भी बच सकता है और यहां पर डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को लेके। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट है सर? कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है। हम बात करेंगे किसको लेके? कैपिटल अकाउंट को। एक बार इसे नोट कर लीजिए, वैसे तो आपने नोट कर रखा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूं तो ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ध्यान से सुनिएगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हिंदी में बोलते हैं स्थिर पूंजी विधि। क्या बोलते हैं इसे? स्थिर पूंजी विधि। और इसे साथ के साथ इसे बोला जाता है स्थायी पूंजी विधि भी बोला जाता है। अब इसमें जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। यानी इसमें एक अकाउंट तो मैंने बताया कौन सा आपका? कैपिटल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट मैंने बताया कौन सा? करंट अकाउंट। अब बात करेंगे, सबसे पहले मैं कैपिटल अकाउंट को लेके बात करूंगा। कौन से अकाउंट को लेके बात करेंगे हम? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को। देखिए इस कैपिटल अकाउंट को बनाया कैसे जाएगा? ये लो कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट किनका बना रहे हैं हम? पार्टनर का बना रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कैसे फॉर्मेट बनेगा इसका? ध्यान से सुन लो। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, फिर यहां पर्टिकुलर हो गया, डेट हो गई, फिर यहां पर आ जाएगा एलएफ, फिर यहां पे आएगा डीआर। यहां पे पार्टनर्स के नेम ले लेते हैं। ए पार्टनर था
और एक पार्टनर है आपका बी। अपन ने अजम्पशन किया है पार्टनर को लेके कि एक पार्टनर तो ए है, एक पार्टनर का नाम क्या है, बी है। इधर ले लेते फिर से डेट, इधर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा आपका एलएफ, और यहां पे आ जाएगा आपका ए, और कौन सा आ जाएगा, बी। अब ध्यान से सुनो, ये आपका मैंने फॉर्मेट बना दिया है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट का भी यही फॉर्मेट रहेगा और कैपिटल अकाउंट का भी यही फॉर्मेट रहेगा। अब एक एक बात को ध्यान से सुनिए। जब भी मैं कैपिटल अकाउंट की ये साइड कहलाती है सीआर साइड, और ये वाली साइड क्या कौन सी कहलाएगी, डीआर साइड। क्या बात कर रहा हूं मैं सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये वाली है। बात समझ में आ गई क्या, कौन सी डेबिट साइड है कौन सी क्रेडिट साइड है, क्लियर है बात। अब बात ध्यान से सुनो, यानी पार्टनर जब भी फर्म में, ध्यान से सुनिए, ये आपकी फर्म है और इस फर्म में ये एक ए पार्टनर है एक बी पार्टनर है। इस फर्म को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या दिया होगा, कैपिटल दिया होगा। मान लो ए ने 5 लाख दे दिए और बी ने 3 लाख रुपए दे दिए, भाई 3 लाख दे दिए और इसने 5 लाख दे दिए। अब मुझे बताओ, सबसे पहले फर्म इनके अकाउंट को मेंटेन कर रही है, तो इनके अकाउंट को खोल रखा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ए का बैलेंस सीआर करेगी और बी का बैलेंस भी क्या करेगी, सीआर। यानी लाते ही इनके बैलेंस को जमा करेगी, और जमा करने का काम किसमें हो रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और इसमें इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल कैपिटल की बातें होगी। कैपिटल को लाया जाएगा, कैपिटल को निकाला जाएगा, और बच्ची भी क्या रहेगी आपकी, कैपिटल ही बची हुई रहेगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहां सबसे पहले आप कैपिटल को ला रहे हो, तो ये आपकी ओपनिंग डेट है और यहां लिखा है बाय ओपनिंग बैलेंस बीडी। क्या लिखा, या तो बाय ओपनिंग बैलेंस लिख दो या लिख दो बैलेंस बीडी। क्या लिख दो यहाँ पे, बैलेंस बीडी। बात समझ आ गई। यानी ये ए की कैपिटल ए के अकाउंट में, बी की कैपिटल बी के अकाउंट में। जब जब ए और बी के अकाउंट में कुछ भी पैसा जमा होगा तो वो क्रेडिट होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं बात बोल रहा हूं, जब भी, अरे सीधा सा सिंपल सा ऐसे समझ लो ना, आप अपने बैंक अकाउंट को खोल रखे हो, उसमें एक सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट। वैसे ही यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पर आपने ए और बी का अकाउंट खोल लिया फर्म ने, तो अब ए और बी कुछ भी जमा करेंगे अपने अकाउंट में तो उनके अकाउंट में क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। आगे बात समझ में। अब ध्यान से सुनना, यहां लिख रहा हूं मैं बाई बैंक, बाई बैंक लिख रहा हूं और ब्रैकेट में लिख रहा हूं इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है फर्म में। क्या लगाई है, एडिशनल कैपिटल। बताओ, ये जब भी साल के बीच में कोई कैपिटल और लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है रन करने के लिए फर्म को रन करने के लिए अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो और कैपिटल लाई जा सकती है। और कैपिटल लाओगे तो वो भी इनके अकाउंट में क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, क्रेडिट कर दी जाएगी। बताओ ये समझ में आई है या नहीं है ये बात, सर समझ में आ रहा है। सबसे पहले ये ओपनिंग कैपिटल आ गई, फिर इन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। ये कैपिटल क्या हुई है, इंट्रोड्यूस्ड। क्या हुई है ये कैपिटल, इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आ गई क्या बात इतनी। अब ध्यान से समझना, ये आपका ओपनिंग, ये आपने एडिशनल लगाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स्ट्रा पैसा आपने लगा दिया हो फर्म में और वो एक्स्ट्रा पैसा फालतू में रखा हुआ हो, तो आप कैपिटल का विथड्रॉ भी कर सकते हो। कैपिटल का क्या कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो, और पूरे के पूरे पैसे के बजाय आप कुछ अमाउंट उसका निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, कुछ अमाउंट जो अनयूज्ड है उसे आपने विथड्रॉ कर लिया। तो यहां पे लिख दो टू बैंक, यानी यहां पर परमानेंटली कैपिटल विथड्रॉ। क्या कर लिया आपने, परमानेंटली कैपिटल क्या कर लिया आपने, विथड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, कैपिटल को विथड्रॉ कर लिया। बात समझ में आई या नहीं। यानी यहाँ ए ने अपने कुछ अमाउंट को निकाल लिया, बी ने भी कुछ अमाउंट को निकाल लिया। देखो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेथड की बात कर रहा हूँ और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, और यहाँ पर बात कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये ओपनिंग बैलेंस है। आगे बात समझ में, ये इन्होंने और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई, वो बात आ गई। यहाँ पर इन्होंने कैपिटल क्या किया है, विथड्रॉ कर लिया, कुछ कैपिटल निकाल लिया, वो वाली बात यहाँ पर आ गई, और ये डेट आ जाएगी साथ के साथ। अब समझना, कुछ कैपिटल शुरू में लगाई, कुछ कैपिटल साल के दौरान लगाई, कुछ कैपिटल इन्होंने निकाल लिया। अब कुछ कैपिटल बच जाएगी, उसे बोला जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्या बोला जाएगा उसे, टू बैलेंस सीडी। ये हमेशा बैलेंस, इसे बोला जाता है सीआर बैलेंस। मैंने वहां पे अभी बताया था आपको, इसे क्या बोला जाएगा, सीआर बैलेंस, क्योंकि इधर का टोटल ज्यादा आएगा और इधर का टोटल का ही कुछ अमाउंट यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इधर वाला बैलेंस ही यहां पर बचा हुआ रहेगा। तो इसे बोला जाता है सीआर बैलेंस। बताओ समझ में आया नहीं आया। और इसे क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, और ये अमाउंट निकलता है बैलेंस फिगर से। किससे निकलेगा ये, बैलेंस फिगर। आपको बताने की जरूरत है क्या, बैलेंस फिगर जानते होंगे सब, बैलेंस फिगर कैसे होता है। इधर का टोटल लगाओ, इधर के टोटल को लेस कर दो, जो बच गया उसे क्या बोला जाएगा, बैलेंस फिगर। और इसे ही बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। इसे ही क्या बोला जाता है, क्रेडिट बैलेंस।
और हमेशा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गई क्या बात? ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हम पार्टनर करंट अकाउंट को लेके बात करेंगे। नोट कर लिया क्या सबने? अब देखो, अब बी पॉइंट आ गया आपका पार्टनर करंट अकाउंट। देखिए, पार्टनर करंट अकाउंट की बात करें तो इसमें बाकी सारे काम होंगे। कैपिटल का काम कैपिटल अकाउंट में हो गया, उसके लिए उसे फिक्स कर दिया गया था कि इसमें केवल और केवल किसका काम होगा? कैपिटल का काम होगा। अब बाकी का जितना भी काम होगा वो किसमें होगा? करंट अकाउंट में। पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो किस अकाउंट में मिलेगी? करंट अकाउंट में। पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है तो किस अकाउंट में मिलेगा? पार्टनर करंट अकाउंट में। समझ रहे हो? कौन सा मेथड यूज करते हो? तब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करोगे तो जो सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, तो जो भी अमाउंट मिलेगा, जो भी प्रॉफिट इनको मिलेगा, वो किस अकाउंट में मिलेगा? करंट अकाउंट में मिलेगा। सारी बिजनेस एक्टिविटीज यहां पे आ जाएगी, लेकिन कैपिटल की एक्टिविटीज कहां जाती है? कैपिटल अकाउंट में जाती है। अब ध्यान से समझना है कि एक बात, वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो सबको पता लग गया ना? वही डेट आ जाएगा यहाँ पे, वही पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा ए का अमाउंट और बी का अमाउंट। ये ले लीजिए, ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, अजम्पशन ले लीजिए। ये पर्टिकुलर यहाँ पे फिर आ जाएगा डेट, ये ले लो पर्टिकुलर, ये ले लीजिए आप एल एफ। कभी कभी यहाँ पे जे एफ देखने को भी मिल जाता है, कई बुक्स में जे एफ भी दे रखा है, कई बुक्स में एल एफ भी दे रखा है। मैंने एल एफ लिखा है और ए और बी ले लीजिए। अब ध्यान से समझना है कि एक बात को बताओ, पार्टनर की अदर एक्टिविटीज, कैपिटल के अदर एक्टिविटीज जो बिजनेस में हो रही है, जब भी पार्टनर के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उनका बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ध्यान से सुन लीजिए, जब भी पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। समझ लेना, पार्टनर की असेट्स बढ़ रही है, पार्टनर को कुछ ना कुछ फायदा होगा, पार्टनर के अकाउंट में कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा। जब भी पार्टनर का अकाउंट क्या हो? डेबिट, मतलब समझ लेना कि इसके अकाउंट में से कोई ना कोई राशि निकाली गई है। जब भी क्रेडिट करो तो इसके अकाउंट में कोई ना कोई राशि डिपॉजिट होगी, जब भी डेबिट करोगे कोई ना कोई राशि इसके अकाउंट से निकाली जाएगी। अब ध्यान से समझना है कि एक बात बताओ, यहाँ पे आ जाएगा भाई ओपनिंग बैलेंस बीडी, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी, ये लीजिए बैलेंस बीडी। ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में डिपॉजिट है, कुछ पैसा तो रखोगे ना करंट अकाउंट में। अब बताओ, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किस अकाउंट में आएगी? सर करंट अकाउंट में आएगी। यहाँ पे लिख दो सैलरी, ए को मिल गई, ये लीजिए, ये बी को मिल गई। कोई पार्टनर को कमीशन मिलेगा, यहीं पे आएगा, ये लो पार्टनर्स कमीशन मिल गया, ये ए को मिल गया, ये बी को मिल गया। कोई पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट मिलता है तो उसे बोलते हैं भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन से कोई प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है, तो वो पार्टनर्स को यहाँ पे मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब ध्यान से समझना आगे, बैलेंस बीडी भी आ गया, सैलरी भी मिल गई, कमीशन मिल गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कुछ प्रॉफिट भी मिल गया। इसके बाद में और कुछ भी मिल सकता है कि इनको? हाँ सर, कोई रिजर्व रखा हुआ है और पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो वो रिजर्व भी इनके अकाउंट में आ जाता है। आगे क्या बातें समझ में इतनी? अब समझना, पार्टनर के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब बताओ, पार्टनर्स क्या विड्रॉ कर सकते हैं? ध्यान से समझना, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल का विड्रॉ नहीं करें, यहाँ पे कर रहे हैं वो ड्रॉइंग, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं, उसे बोला जाता है ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग कर लिया ए ने और बी ने, और ड्रॉइंग पे फर्म को देना पड़ता है इनको इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी इनके अकाउंट से पे होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये लो। अब बताओ, ये कुछ लॉस भी तो हो सकता है, यहाँ प्रॉफिट हुआ, ये तो क्या है? प्रॉफिट की कंडीशन है। अगर लॉस हुआ तो इनके अकाउंट को खाली करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे ये क्या है? इनका लॉस है, तो ये ए का लॉस, ये बी का लॉस। और इसे हमेशा किस रेशियो में बांटा जाता है? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में बांटा जाता है इसे? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे बात समझ में? अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपका इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का टोटल कम आ रहा है, तो इधर बचेगा टू बैलेंस सीडी। क्या बचेगा इधर? टू बैलेंस सीडी। ये निकलता है बैलेंस फिगर से। किससे निकलेगा? ये बैलेंस फिगर से। अब ये सीडी इधर बचता है, किस तरह बच रहा है? अगर डेबिट साइड में, तो क्रेडिट का बैलेंस बचा हुआ होगा डेबिट साइड में, तो इसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। इसे तो क्या बोला जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्या बोला जाएगा इसे?
क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हो इसे क्रेडिट बैलेंस? मान लीजिए इधर का टोटल आ रहा है 7 लाख और इनका टोटल करता हूं तो आता है 5 लाख, तो बच गए कितने कम? 2 लाख। तो 2 लाख बचा हुआ किधर का है? क्रेडिट बैलेंस का। तो यहाँ पे जो सीधी लिखोगे वो क्रेडिट साइड का बचा हुआ बैलेंस ही तो रहेगा, इसे बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। समझ में आ गया? और मान लीजिए इधर का टोटल ज्यादा आ जाए और इधर का कम आए, इधर का टोटल 10 लाख आ रहा है, इधर का मान लीजिए 7 लाख आ रहा है, तो बचा हुआ 3 लाख यहाँ पर डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि वो डेबिट का बचा हुआ रहेगा, तो बैलेंस सीडी इधर भी आ सकता है। आगे की बात समझ में? यहां पे लिख दूं बाय बैलेंस सीडी, ये बैलेंस फिगर से आएगा, या तो उस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, या तो इस तरफ भी आ सकता है बैलेंस फिगर, इस तरफ भी आ सकता है। जबकि यहां पर केवल और केवल डेबिट साइड में बैलेंस सीडी लिखते थे आप, यहां पे नहीं लिख रहे थे, वो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ था इसमें, लेकिन यहां पर क्रेडिट बैलेंस भी आ जाता है और इसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। इसे क्या बोलते हो आप? डेबिट बैलेंस। बात समझ में आ गई क्या सारी? सर सभी बातें समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनो, इसका क्या लगा लोगे आप? सर टोटल लगा लेंगे, ये लीजिए टोटल, और इधर भी क्या लगा लोगे? टोटल। नोट कर लीजिए, बहुत इजी अकाउंट है, मैंने बता दिया आपको कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट में पूरी बिजनेस एक्टिविटीज, इनके जो भी अकाउंट में जो जो जमा हो रहा है वो सब कुछ आ गया कैपिटल के अलावा। कैपिटल का जो भी काम हो रहा था वो कैपिटल अकाउंट में हो रहा था, बाकी सारा काम किस में हो रहा है? करंट अकाउंट में। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूं एक अकाउंट और है, वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। नोट कर लिए क्या? अब देखो आगे, अब आपका जो मेथड चल रहा है वो चल रहा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और इसमें केवल और केवल कितना अकाउंट खुलता है? एक अकाउंट। उसका क्या नाम है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब बात समझना, यहां पर फ्लक्चुएटिंग है, मतलब इसमें सारा का सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा, सभी पार्टनर्स का हो जाएगा, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो चाहे वो करंट से रिलेटेड हो। यानी मैं इस मेथड में ये एक अकाउंट खुल रहा है, ये दोनों फिक्स्ड कैपिटल के दोनों अकाउंट का मर्ज है, यानी करंट अकाउंट भी इसमें जोड़ दिया गया है प्लस कैपिटल अकाउंट भी इसमें जोड़ दिया गया है, यानी दोनों अकाउंट को एक मिक्सर बना दिया, तो उसे बोला गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझना इसमें भी एक एक बात को, वही यहां पर बार बार फॉर्मेट आपको पता होगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ जो भी है, यहां पे लिख दो डेट, फिर लिख देंगे अपन पर्टिकुलर, ये ले लीजिए आप एलएफ, और यहां पे आ जाएगा आपका ए का अमाउंट और बी का अमाउंट। यहां पे भी ले लीजिए पर्टिकुलर, डेट आएगा सबसे पहले डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर, और यहां आ जाएगा एलएफ, और यहां आ जाएगा ए का अमाउंट और बी का अमाउंट। अब एक एक बात को समझना, मैंने क्या बोला है, यहां फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड था, फिक्स्ड में एक अकाउंट में एक ही काम, कैपिटल में कैपिटल का काम, करंट में करंट का काम, लेकिन ये है फ्लक्चुएटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये करंट और कैपिटल दोनों का मिक्सर हो गया। यानी यहां पर सबसे पहले लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखोगे सबसे पहले? बाय बैलेंस बीडी, ये एक अकाउंट में डिपॉजिट, बी के अकाउंट में डिपॉजिट। बताओ कोई कैपिटल इन्होंने लेके आया है तो इसे बोलोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस की, क्या किया? कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। ये ले लीजिए एक अकाउंट में, ये बी के अकाउंट में। कोई सैलरी इनको मिल जाती है तो सैलरी इनके एक अकाउंट में डिपॉजिट, बी के अकाउंट में डिपॉजिट, इसे बोला जाता है सीआर साइड। इसे क्या बोला जाता है? डीआर साइड। जब भी कोई राशि ए और बी पार्टनर को मिलेगी तो वो सीआर होगा। फिर आ जाएगा बाई कमीशन, बाई कमीशन मिल गया, ये ले लीजिए। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो इनको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ये ले लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर इनको कोई पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो ये ले लीजिए प्रॉफिट इनको मिल जाएगा, ये ले लीजिए कैपिटल का प्रॉफिट। कोई रिजर्व रखा हुआ है तो वो रिजर्व इनको बांट देंगे, ये ले लीजिए रिजर्व्स। बताओ समझ में आ रहा है एक एक बात? और इसे किस में बांटा जाता है? पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में बढ़ता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये इनके अकाउंट में आ गए। अब देखिए इनके अकाउंट से क्या क्या हो सकता है सर? एक तो ड्रॉविंग हो सकती है। सबसे पहले तो मैं बोलूं कैपिटल ही विड्रॉ कर लो आप, तो उसे बोलोगे बैंक, यानी कैपिटल विड्रॉ। परमानेंटली क्या कर लिया आपने? कैपिटल को विड्रॉ कर लिया। अरे समझ तो आ रहा है ना सबको? समझ आ रहा नहीं आ रहा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल रहा हूं मैं, लेकिन आप आराम से वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, आराम से समझ में आएगा। तो बैंक यानी कैपिटल विड्रॉ कर लिया, ये ले लीजिए कैपिटल। जब निकालोगे इधर तो डिपॉजिट होता है इनका अकाउंट में, इधर से पैसे निकालते ही है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे आ सकता है ड्रॉविंग, क्या आ सकता है? ड्रॉविंग कर लेते हैं, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो उसे ड्रॉविंग बोलोगे। और यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आ जाएगा ये,
बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इनको पे करना पड़ेगा ना फर्म को, ए और बी कोई पैसा निकालते हैं फर्म में तो फर्म इनसे इंटरेस्ट लेती है, उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अब बताओ यहां पर टू बैलेंस क्या बच जाएगा, सीडी। ये बैलेंस फिगर से निकालोगे, किससे निकालोगे, बैलेंस फिगर से। इधर भी बच सकता है बाय बैलेंस सीडी, और ये किससे निकलेगा, बैलेंस फिगर से। किससे बचेगा ये, बैलेंस फिगर से। अब बात समझ में आएगी है या नहीं आई है, आगे की बात समझ में। बताओ इस बैलेंस को बोला जाता है सीआर बैलेंस, इसे क्या बोला जाएगा, सीआर बैलेंस। और इसे कौन सा बैलेंस बोला जाएगा, सर इसे बोला जाएगा डीआर बैलेंस। समझ में आ गया क्या। मान लीजिए इधर का टोटल ज्यादा आ जाए, इधर का कम आ जाए, कौन सा टोटल ज्यादा जाए, सीआर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का टोटल कम आ रहा है, तो उस बैलेंस जो बचा हुआ बैलेंस इधर आएगा ये वाला, तो इसे बोला जाएगा सीआर बैलेंस। अगर इसका टोटल ज्यादा आ जाए और इसका कम आए तो इस साइड का जो बैलेंस बचा हुआ होगा उसे बोला जाएगा डीआर बैलेंस। समझ में आ गई क्या बात, आगे के बात समझ में। तो ये आपके मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं, एक तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी बता दिया और फिक्स कैपिटल मेथड भी बता दिया। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जो भी बात कर रहा हूं इसका एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं जितना पढ़ाया मैंने। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है आपका 1932 और इसके सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि साझेदारी किसे कहा जाएगा या पार्टनरशिप किसे बोला जाता है। वो डेफिनेशन आपकी बुक में आराम से लिखी हुई है, उसे आराम से पढ़ लीजिए, पूरा आपको रटना पड़ेगा उसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। अब बात करते फर्म किसे बोलेंगे। हाँ, सभी पार्टनर जितने भी कलेक्टिव पार्टनर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फर्म बोला जाता है। और जिस नेम से वो बिजनेस करते हैं उसे बोला जाता है क्या, फर्म नेम। क्या बोला जाता है उसे, फर्म नेम। फिर मैंने फीचर्स बताए, फीचर्स मैंने बताए थे 2 और मोर पर्सन होते हैं, फिर उनके बीच एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर मैंने बताया था कि उनके बीच बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, साथ के साथ लायबिलिटी क्या रहेगी पार्टनर्स की, म्यूचुअल एजेंसी बताया था, ये इसके फीचर्स थे। फिर मैंने पार्टनरशिप डीड को बारे में बात की थी कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, साझेदारों की जो भी कंडीशंस होती है, जो भी शर्तें होती है उसके अंदर लिख देते हैं कि पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट का कितना दिया जाएगा। फिर मैंने बताया कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें बताया फर्म का नेम क्या आता है ना, फर्म का एड्रेस लिखा जाता है, साझेदारों के नाम यानी पार्टनर्स के नेम लिखे जाते हैं, पार्टनर्स का एड्रेस लिखा जाता है, उनके द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है फर्म के अंदर, वो सारी बातें, सारे कंटेंट किसमें होते हैं, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखे हुए होते हैं। साथ के साथ फिर मैंने बात बताई इन दोनों अकाउंट को लेके। कल हम बात करेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है और साझेदारों के बीच कौन सा प्रोविजन लागू हो जाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी आएंगे। इसके बाद बहुत सारे अकाउंट बताना है, अभी तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बताना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के बारे में बात करनी है, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करनी है। तो आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो आज भी काफी लेंदी बन गया, तो आप देखते रहिए विकास शर्मा क्लासेस को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।